राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज है अहोई अष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से चौकी मैया रानी की लगा ली है। हमारे यहाँ पर इसी तरह की चौकी लगाई जाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रथम प्रणाम श्री गणेश जी को ही किया जाता है, तो मैंने गणेश जी को भी बिठा लिया है और यहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो चौकी कुछ इस तरह से मैंने बिछा ली है, लाल रंग का इस पे वस्त्र बिछा लिया और यहाँ पे मैंने रख लिए थोड़े से चावल। इन पर मेरा कलश रखा जाएगा। तो कलश रखने के लिए मेरी ननद आती हैं, मतलब तो ये देखिए यहाँ पर दीदी कलश रख रही हैं जल भरकर। अच्छे से जमा के रख दो। हाँ, अच्छे से जमा दो, बस ये है ना, गिर ना जाए। सही है, अब नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, यहाँ मेरा कलश भर के रख दिया है दीदी ने और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं करती हूँ पूजा स्टार्ट। सबसे पहले हम सभी को स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान करा लेंगे और फिर हम उनका तिलक लगा देंगे। गणेश जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को, भोले बाबा को सिंदूर नहीं चढ़ता है, तो हम चंदन का तिलक लगा लेंगे। आप चाहे तो हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। इधर मैं लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक लगा दूंगी और उनकी गैया को भी। बेटा वो ले आओ, प्लेट ले आओ। और यहाँ पे हमने वस्त्र रूप में सभी को कलावा अर्पण कर देंगे। दोस्तों, मैंने पुए बना लिए हैं, पूड़े पुए आप जिस नाम से भी जाने, कहीं कहीं ने गुलगुले भी कहते हैं, तो वो मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी अहोई माता का तिलक लगा दूंगी रोली से, और सभी जो भी मतलब उसमें तस्वीर दी हुई है उन सभी को तिलक लगा लेंगे। और मैया रानी को हम कलावा समर्पित ना करके हम मैया रानी को चुंदरी समर्पित करेंगे, क्योंकि ये मैं चावल सभी को समर्पित कर रही हूँ और इसके बाद में मैया रानी को मैं चुंदरी समर्पित करूँगी, क्योंकि मेरे पास में ये चुंदरी है, तो मैया रानी को हम चुंदरी उड़ा देंगे। दोस्तों, मैं तो अपनी पूजा इसी तरह से करती हूँ, ऐसे ही चौकी लगाती हूँ। और आप सब कैसे करते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा कलश भर कर रखा गया है और ये मैंने अपनी जोत तैयार कर ली है। मैं घी की जोत, सभी घी की जोत जलाते होंगे, कहीं कहीं तिल के तेल की भी जलती होगी, पर हमारे यहाँ पर घी की जोत जलती है और इसमें मैं काफ़ी सारा घी रख देती हूँ। और ये वो है दोपहर में जो मैंने कहानी सुन के, हमारे यहाँ पे चावल हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं, कहीं कहीं गेहूँ लेकर कहानी सुनते हैं, तो ये भी मैं यहीं रख दूँगी। और ये मम्मी के लिए मैं सूट पूज रही हूँ, मतलब मौसी जी के लिए सूट पूज रही हूँ, मम्मी के लिए साड़ी पूज रही हूँ। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं रख लूँगी, क्योंकि आपको जो भी बायना सासू माँ को देना होता है वो यहीं पे रखा जाता है। और यहाँ पे चलो हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। और मैं इसमें काफ़ी सारा घी डाल देती हूँ, ताकि मैं तारे को अर्घ दे देती हूँ, उसके बाद भी काफ़ी देर तक ये दीपक मेरा जलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मेरी अहोई माता तैयार बैठ गई हैं पूजा करवाने के लिए। यहाँ मेरे तुलसी जी और शालिग्राम जी बैठे हैं। ये वो ला दो एक, हाँ ये दे दो ये। अच्छा, हाँ अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ना मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि जिससे इसमें थोड़ा सा घी पिघल जाए, क्योंकि घी मैंने गैस पे गरम करके नहीं रखा। तो कोई नहीं, ये अभी मतलब जोत जल रही है तो ये अभी पिघल जाएगा। और ये है पूड़े। मुझे पूड़े बहुत पसंद है, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और मेरी मतलब जो मम्मी हैं उन्हें भी पूड़े बहुत पसंद है। हम लोग पूड़े बहुत खाते हैं, जब भी कोई त्यौहार होता है हम काफ़ी सारे पूड़े बनाते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी ने आज पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो पिला दो सिंगाड़े, और हाँ मिठाई और सिंगाड़े।
दोस्तों मैं मिठाई और सिंगाड़े किचन में ही भूल आई, तो ये काम मेरी बिटिया रानी कर रही हैं। और ये ना बिटिया ने चावल और हल्दी इसी में रख दिया था तिलक के लिए, क्योंकि मैंने पहले इसमें रखवा दिया था, फिर मैं अलग से ले आई। तिलक आप चाहें तो हल्दी से कर दें और अपने कलश पे स्वास्तिक ज़रूर बना लें। और यहाँ पे जो ये श्याऊ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, चांदी की होती है ये, और इसमें ये दाने होते हैं। श्याऊ का अहोई व्रत में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप इसमें हर साल दाने डलवाते रहें। हालांकि मेरी ससुराल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मम्मी देवरानी के पास है, मम्मी अब की बार आएंगी तो मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी और मैं हर साल फिर इसमें दाने डलवाया करूंगी, क्योंकि कहते हैं कि इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। जितने साल का आपका बच्चा होता रहे उतने आप इसमें दाने डलवाते रहें। और अब यहाँ मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मिठाई भी आ गई, सभी चीज़ ऑलरेडी मतलब आ चुकी हैं। और अब हमारे यहाँ पर ना दिन छिपे मतलब सूर्यास्त के बाद मतलब उस टाइम पर ही पूजा की जाती है। तो ये शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने अपना पूजन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हम तारे को अर्घ देते हैं। कहीं कहीं पे चंद्रमा को भी जल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर मेरी ससुराल पक्ष में तारे को ही जल दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे यहाँ किस तरह से पूजन होता है। ये जो हमारा दीपक होता है, इसको मैं ना थोड़ा सा पहले घी को मेल्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना घी अभी सही से नहीं हो पाया है। ये घी तै जाएगा ना तो हमारे यहाँ पे ना अहोई माता के मुंह पर लगाकर और 2 नाल मतलब नीचे को डाली जाती हैं। देखो मैं आपको करके ही ये दिखाती हूँ, क्योंकि देखने में ज़्यादा समझ में आता है, बताने से कम समझ में आता है। इस तरह से अहोई माता के मुंह पर घी की नाल लगाई जाती है और मतलब 2 नाल आने तक इस तरह से मैया के मुंह पे ही स्पर्श किया जाता है। ससुराल पक्ष में शुरू से इसी तरह से मम्मी पूजा करवाती हैं, तो जो चीज़ मतलब परिवार में होती है वही चीज़ हम लोग अभी तक करते हैं। और फिर ये देखिए 2 नाल मैंने वहाँ पे करके और दीपक को यहाँ पे रख दिया है। और अब जो मैंने पूड़े बनाए थे उसका हम मैया रानी को, अहोई माता को भोग लगाएंगे। तो मैं कुछ उनके मुँह पर लगा कर और फिर उसे हटा लूँगी। मुझे वो चिपकाना बहुत गंदा लगता है कि मैया के मुँह पर चिपका के छोड़ देते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं ये भोग अब मैया रानी को इस तरह से समर्पित करेंगे। 3 बार हम प्लेट को घुमाएंगे। आप 3 बार घुमा सकते हैं, 5 बार घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आप मैया रानी को भोग लगाइए, ना कि उनके मुंह पर चिपका के भोग नहीं लगाया जाता। तो इसमें सिंगाड़े हैं और यहाँ पे कुछ मिठाई है। मिठाई हमारे यहाँ पर बहुत दूर से आई है। हस्बैंड गए थे खाटू श्याम जी और वहाँ से लाए थे मिठाई। तो मैंने सोचा कि मैया रानी को इसी मिठाई का भोग लगाया जाए। मिठाई हो, कोई भी मिठाई हो तो वो चल जाती है। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलश में से जल लिया है, थोड़ा सा मैंने घंटी में से जल लिया है। और इसके बाद में हम इस तरह से जो बायना हमारा होता है उसको हम पूज देंगे। आप 5 बार 7 बार इस तरह से पानी फेरते हुए और अहोई माता से प्रार्थना करें कि मैया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे बच्चों की लंबी आयु उनको दें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों इस तरह से मेरे ससुराल में पूजा होती है। बायना इस तरह से पूजता है। इसके बाद में ये जो मतलब पूड़े हैं और ये जो कपड़े और पैसे वगैरह, मेरे 2 देवर हैं, एक हमारे पापा जी हैं और दीदी हैं, इन सभी के लिए पैसे पूजते हैं। और मैं साड़ी पे और सूट पे भी दक्षिणा रखती हूँ। और इस कलश को जब चांद निकलेगा ना तो तब उसका जल दिया जाएगा। मिठाई को हम सब जब खाना खाएंगे तब हम लोग खा लेंगे। आप चाहें तो प्रसाद रूप में खा लें और आप चाहें तो पंडित के घर भिजवा दें। ये गेहूँ भी आप चाहें तो पंडित के घर भिजवा दें, वरना किसी छोटी बच्ची को दे दे, वो दुकान पे दे देगी। और यहाँ पे शालिग्राम जी की मैंने पूजा कर दी है, तुलसी महारानी की, क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो मेरा कार्तिक स्नान चल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर होता है पूजन। आप सभी के यहाँ पे पूजन किस किस तरह से होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है अपनी बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, आप भी मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ दोस्तों
मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों, अहोई माता आप सभी के बच्चों की लंबी आयु करे, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाय बाय।